नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत कल हमने आपसे बात की थी हीट वेव के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं आपसे एक और तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि यह जो मुद्दा है वो चर्चा में क्यों है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ग्लैंड या कह सकते हो आपकी जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में किन किन संस्थाओं के मुख्यालय हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो बता देते हैं आपको कि WTO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है और WHO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में। तो इसके अलावा और भी आपको देखने हैं कि किस किस संस्था के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो IUCN के हाल ही के वैश्विक मूल्यांकन ने विश्व के मैंग्रोव वन के लिए एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत की है। ठीक है, तो यह जो भौगोलिक मुद्दा है वो मैंग्रोव वनों के बारे में है। तो इस मूल्यांकन में उसने कहा क्या है, तो इस मूल्यांकन से पता चला है कि मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संयोजन के कारण, यानी मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन दोनों से, संयोजन का मतलब दोनों के कारण 50% से अधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने के कगार पर है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने के कगार पर है। तो जान लेते हैं कि मैंग्रोव वन होते क्या हैं। मैंग्रोव एक छोटा वृक्ष या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। यह प्रायः जल के नीचे लवणीय तलछट में जड़ें जमाता है। यानी कि जो मैंग्रोव है वो पहली बात तो एक छोटा सा वृक्ष या झाड़ी है और ये समुद्र तट के किनारे पैदा होता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो लवणीय तलछट में इसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, मैंग्रोव शब्द समग्र रूप से निवास स्थान या मैंग्रोव या दलदल में पेड़ों और झाड़ियों को संदर्भित करता है। ये फूल वाले वृक्ष हैं, यानी इसमें फूल भी आते हैं, जो राइजोफोरेसी, एकेंथेसी, लिथ्रेसी, कॉम्बेट्रेसी और एरेकेसी वंश से संबंधित है। तो ये आपको संबंध भी याद रखना है कि पहली बात तो ये फूल वाला वृक्ष है और ये इन वंशों से संबंधित है। कौन? मैंग्रोव वन। यहाँ पे दोस्तों एक मैंग्रोव वनों का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ये पेड़ हैं, पेड़ की जड़ें इस पानी वाले भाग में नीचे तक हैं और ये पानी वाला भाग लवणी है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं मैंग्रोव की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। लवणीय वातावरण, वे अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च लवण और कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये विशेष विशेषता है इसकी कि उच्च लवण वाले जल में और कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में भी ये जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, दोस्तों किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतकों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ में भी जीवन पाया जाता है, तो पेड़ के भी जो ऊतक हैं जो भूमिगत हैं, भूमिगत मतलब जो ज़मीन के अंदर हैं, तो भूमिगत ऊतकों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन मैंग्रोव पर्यावरण में कम ऑक्सीजन की स्थिति में जीवित ये रह सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ये पैदा होते हैं वहाँ पर कम ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के लिए मैंग्रोव की विशेष जड़ें होती हैं जिन्हें श्वसन जड़ें या न्यूमोमेटोफोरस भी कहा जाता है। इन जड़ों में असंख्य छिद्र होते हैं
यानी जो मैंग्रोव की जड़ें हैं उनमें असंख्य छिद्र होते हैं। किस लिए? ऑक्सीजन को लेने के लिए, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती रहती है। विषम परिस्थितियों में जीवन रक्षा। दोस्तों जो इनकी जड़ें होती हैं वो जल में स्थित होती हैं। मैंग्रोव वृक्ष उष्ण, कीचड़ युक्त, लवणीय परिस्थितियों में पनपते हैं, जो अधिकांश पौधों को जल्दी ही नष्ट कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर उष्ण यानी बहुत गर्मी हो, कीचड़ युक्त हो, लवणीय परिस्थिति हो, वहाँ पर कोई दूसरे पौधे नहीं उग सकते, क्योंकि वो पौधे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में मैंग्रोव वृक्ष उगता है। ये भी एक विषम परिस्थितियों में जिंदा रहता है। सक्यूलेंट्स पत्ते। मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटी रसीली पत्तियों में स्वच्छ जल जमा करते हैं। यानी कि जो मैंग्रोव की पत्तियां होती हैं वो रसीली होती हैं और उन्हीं में ये जो जल है वो जमा रहता है। पत्तियों पर मोमी लेप जल को सील कर देता है और वाष्पीकरण को कम करता है। इसके बाद है विविपेरस, यानी उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए ही अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद अंकुर एक प्रवर्धन में विकसित हो जाता है। परिपक्व प्रजनन फिर जल के साथ प्रवाहित होकर अंततः एक ठोस जमीन में जड़ें जमा लेता है। अब भारत में मैंग्रोव वनों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे पहले तो देख लेते हैं कवरेज, यानी भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में आई थी, और यहाँ पे बता दें कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, तो 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, देश में मैंग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर है का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 2019 की तुलना में लगभग वर्ष 2021 में 17 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई थी। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। और यहाँ पर बता दें कि भारत में जो वन है वह 24.59% भाग पर पाए जाते हैं। तो इस 24.59% भाग में ही या देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 0.15% भाग पर है। ठीक है, यानी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 24.59% पर तो वन है और 0.15% भाग पर मैंग्रोव वन है। कुल मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में, इसके बाद गुजरात में और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र, यहाँ पे डेल्टा आप मेंशन कर सकते हैं, सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यानी कि जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है वो केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसे यूनेस्को भी दोस्तों एक संस्था है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, या उन यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। यूनेस्को जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इस वन में रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्चुरिन मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। दोस्तों इस चित्र में मैंग्रोव वनों को दिखाया गया है भारत में। आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो हैं वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और जो सुंदरवन का डेल्टा है वो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों वाला क्षेत्र भी है। इसके बाद आपका गुजरात है, इसके बाद तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार है। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, पाँचवें नंबर पर आपका ओडिशा आता है, इसके बाद महाराष्ट्र है,
इसके बाद तमिलनाडु है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है और इसके बाद केरल का स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद और आगे देखते हैं कि भीतरकनिका मैंग्रोव। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ओडिशा में स्थित है। भीतरकनिका जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के 2 नदी डेल्टाओं द्वारा निर्मित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भीतरकनिका कहाँ पर है। पहली बात तो ओडिशा में है। ठीक है, किन 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र में है, तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के क्षेत्र में है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण रामसर आर्द्र भूमियों में से एक है। रामसर साइट्स के बारे में यदि आर्द्र भूमि के बारे में हमने एक वीडियो में चर्चा की थी आपसे कि रामसर साइट्स क्या होते हैं, जब हमने कांवर झील के बारे में बताया था। तो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। गोदावरी और कृष्णा मैंग्रोव वन। गोदावरी और कृष्णा मैंग्रोव ओडिशा से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको इन नदियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपसे सीधा सा पूछ लिया जाता है किस नदी के भाग में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। तो आपको जहाँ पे पाए जाते हैं वो याद होगा, तो जाहिर सी बात है आसानी से आंसर तक पहुँच जाओगे। केरल के बैक वाटर में भी मैंग्रोव वन का घनत्व अधिक है। बैक वाटर का मतलब दोस्तों लैगून होता है। ठीक है, तमिलनाडु में पिचावरम में जल का विशाल क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। यह कई जलीय पक्षी प्रजातियों का आवास स्थान भी होता है। ठीक है, भारत के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 42.45% हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात में लगभग 23.66%, अंडमान निकोबार में लगभग 12.39% हिस्सा आता है। वन रोपण में भारत के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम यानी मिस्टी, ये मिस्टी का फुल फॉर्म है दोस्तों। क्या है मिस्टी का फुल फॉर्म? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। मिस्टी योजना 2023 में लॉन्च हुई थी। का उद्देश्य तटीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हुए भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पुनरुद्धार करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो दोस्तों तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत आज हम यहीं तक बात करते हैं। आज हमने बात की है कि मैंग्रोव वन क्षेत्र क्यों चर्चा में है। तो मैंग्रोव वनों का परिचय बताया हमने आपको। इसके बाद मैंग्रोव वनस्पति की विशेषताएं बताई। ठीक है, इसके बाद भारत में मैंग्रोव वनों की स्थिति के बारे में भी चर्चा की आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य भौगोलिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।